नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की, मतलब हमारे देश की उस रूल बुक की जो बताती है कि देश आखिर चलेगा कैसे। और हम खास तौर पर देखेंगे इसके पहले और सबसे जरूरी 51 आर्टिकल्स को। तो चलिए इसे एक आसान सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी देश को एक खेल मान लिया जाए तो उसके नियमों की किताब यानी उसकी रूल बुक क्या होगी? बिल्कुल, वो रूल बुक है हमारा संविधान। ये समझिए कि टीम इंडिया के लिए एक ऑफिशियल रूल बुक है जो ये पक्का करती है कि ये खेल सबके लिए बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से खेला जाए। तो ये रूल बुक शुरू कहाँ से होती है? इसका पहला हिस्सा हमारे खेल के मैदान को तय करता है। मतलब ये बताता है कि भारत क्या है और इसके नागरिक कौन है। तो देखिए, रूल बुक के पहले कुछ पन्ने यानी अनुच्छेद 1 से 4 हमारे देश की सीमाओं को तय करते हैं। ये बताते हैं कि ये खेल आखिर खेला कहाँ जाएगा। ये कहते हैं इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे देश को एक पहचान और एक नक्शा देते हैं। अच्छा, मैदान तो तय हो गया, लेकिन अब सवाल ये है कि इस टीम इंडिया में खेलेगा कौन? इसका जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 5 से 11 में। ये वो नियम हैं जो तय करते हैं कि भारत का नागरिक कौन कहलाएगा और कौन नहीं। चलिए अब रूल बुक के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद हर खिलाड़ी यानी हर नागरिक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये है हमारे मूल अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स। आप इन अधिकारों को हर नागरिक का सुरक्षा कवच समझ सकते हैं, एक ऐसी ढाल जो किसी भी तरह के अन्याय से हमारी रक्षा करती है। और ये इतनी मजबूत है कि सरकार भी इसे किसी से छीन नहीं सकती। तो चलिए इन अधिकारों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, मतलब कानून की नज़र में सब बराबर हैं। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें बोलने, कहीं भी रहने और अपनी मर्जी का काम चुनने की आज़ादी देता है। शोषण के खिलाफ अधिकार है, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है और अपने भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार भी है। और इन सबकी गारंटी वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, मतलब अगर इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो सीधे अदालत जाने की शक्ति। इन्हीं में एक अधिकार है अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार, जिसकी गहराई बहुत ज्यादा है। इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीना है। सोचिए ये कितना शक्तिशाली विचार है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि इसमें एक साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार और निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार भी शामिल है। ये सिर्फ जीने का नहीं, बल्कि सम्मान से जीने का वादा है। ठीक है, तो हर नागरिक को अपना सुरक्षा कवच मिल गया, ये तो साफ है। पर सरकार का क्या? रूल बुक का अगला हिस्सा असल में सरकार के लिए एक गाइड बुक है, एक रोड मैप। इन्हें कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व या DPSP। आप इन्हें सरकार के लिए एक तरह की टू डू लिस्ट या कुछ बड़े लक्ष्य समझ सकते हैं। इनका मकसद है भारत को सबके लिए एक बेहतर और ज्यादा न्यायपूर्ण देश बनाना। अब देखिए, इन मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों में एक बड़ा दिलचस्प फर्क है। मूल अधिकार हर नागरिक की अपनी ढाल है। अगर इनका उल्लंघन होता है तो कोई भी सीधे अदालत जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ निदेशक तत्व देश के लिए एक गाइडबुक की तरह हैं। ये सरकार का एक नैतिक कर्तव्य तो है, लेकिन इन्हें लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो एक तरह से एक पक्की गारंटी है और दूसरा एक बड़ा लक्ष्य। तो सरकार की इस टू डू लिस्ट में किस तरह के लक्ष्य हैं? इसमें ऐसी बातें शामिल हैं जैसे काम के लिए सही वेतन मिलना, पर्यावरण की रक्षा करना, गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद देना और समान नागरिक संहिता जैसे बड़े विचार भी। ये वो सपने हैं जिन्हें देश को मिलकर हकीकत में बदलना है। अब जब देश के लिए लक्ष्य तय हो गए तो नागरिकों का क्या? ये रोल बुक सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करती, ये हमें हमारी जिम्मेदारियों की भी याद दिलाती है। पार्ट 4A में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, देश की एकता को बनाए रखें और अपने पर्यावरण की रक्षा करें। क्योंकि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी तो आती हैं, है ना? तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये पूरी बड़ी तस्वीर क्या है? तो देखिए, इन पहले 51 अनुच्छेदों का सफर हमें क्या सिखाता है। पहला कदम, यह हमारे राष्ट्र और उसके नागरिकों को एक परिभाषा देता है। दूसरा कदम, यह हर नागरिक को अधिकारों का एक मजबूत सुरक्षा कवच देता है। तीसरा कदम, यह सरकार को एक नैतिक दिशा और कुछ बड़े लक्ष्य देता है।
और चौथा कदम, ये नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों की याद दिलाता है। तो ये रूल बुक सिर्फ कुछ नियम कानूनों का दस्तावेज नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की नींव है और हर नागरिक से किया गया न्याय, स्वतंत्रता और समानता का एक मजबूत वादा है। हमारी ये रूल बुक 70 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अब जाते जाते एक सवाल, अगर आज किसी को इसमें कोई एक नया नियम, एक नया आर्टिकल जोड़ने का मौका मिले तो वो क्या होना चाहिए? इस पर सोचिएगा।